हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यू ऑल। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। So today we will discuss about the database model. Database model means पहले हम ये समझेंगे database model है क्या, क्यों पढ़ते हैं। सर इससे पहले वाला पीडीएफ सेंड नहीं किए थे सर। नहीं किए थे, कर देंगे। ठीक है। ओके सर। पीडीएफ पे हमको लगता है कि पीडीएफ का जो आदत तुम लोग को पड़ रहा है ना वो अच्छा नहीं है। खैर अब तो ऑनलाइन में कोई उपाय भी नहीं है, अब तो करना ही पड़ेगा। ओके, सो अभी हम लोग बात करते हैं आज के टॉपिक का। दोनों एक साथ भेज देंगे, ये कंप्लीट होगा वो भी होगा। तो मॉडल का मतलब क्या होता है? सिंपल अगर हम बात करें, किसी भी चीज का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, मतलब हम क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो उसका एक मॉडल होता है जिसके आधार पे हम उसको हम लोग फैब्रिकेट करते हैं या बोलो उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये तो मॉडल हर जगह यूज होता है। अगर मान लो सिविल इंजीनियरिंग में देखो तुम, तो अगर कोई बिल्डिंग बनाना है या कोई ब्रिज बनाना है या कुछ भी सिविल का काम है तो उसका एक मॉडल बनता है। और उसके बाद जितना उसमें हम जो नियम है वहाँ पे देख लेते हैं कि फिजिबल है कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं, क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वो सारा का सारा करते हैं ताकि हम जब रियल वर्ल्ड में अगर हम उस चीज़ को बनाएं, कंस्ट्रक्शन में जाएं तो प्रॉब्लम ना हो, कम से कम प्रॉब्लम हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी तुम देखो वही काम होता है। हाँ, तो कार डिजाइन करना, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में अगर कुछ कार डिजाइन करना है या कुछ वैसा कुछ करना है तो उसका एक मॉडल बनेगा। मॉडल बनने के बाद तब हम उस पर हाथ लगाते हैं। तो सेम टू सेम हमारा कंप्यूटर साइंस में भी वही काम होता है। तुम लोग किसी भी प्रोग्रामिंग में देखते होगे कि हम लोग उसमें स्यूडो कोड लिखते हैं या फ्लो डायग्राम बनाते हैं, प्रोसीजर लिखते हैं। ये सारा का सारा एक तरीका है ताकि हम किसी भी चीज़ को बार बार हमको ट्रायल एंड एरर नहीं करना पड़े। एक तरीका हो जिससे हम ये बता सकें, ये समझ सकें कि हमको डेटा स्टोर करना कैसे है। आ रही बात समझ में? यस सर। तो यही काम अभी हम लोग करेंगे। डेटाबेस मॉडल समझेंगे कि कितने तरह का डेटाबेस मॉडल है और हर मॉडल में रिकॉर्ड कैसे ऑर्गेनाइज होता है, कैसे स्टोर होता है, ये समझेंगे। और उसी में एक मॉडल है हमारे लोग का रिलेशनल मॉडल, जिसपे हम लोग का पूरा सिलेबस बेस्ड है। ठीक है, ओके। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। अब देखो अभी फिर अब लोग आते रहेंगे लगातार, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तुम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हो या पढ़ रहे हो या पढ़ लिए हो? पढ़ रहे हैं सर अभी। ठीक है, कौन है? अच्छा, राधा। ओके। तो हम लोग बात करेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटाबेस मॉडल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड दैट defines the way a database organizes data is called database model. There is three ways by which a database can organize data, or in better way we can say that there are three database model. बेसिकली तीन तरह का डेटाबेस मॉडल है, उसमें फर्दर मिलेंगे हमको।
तो बेसिकली हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड, रिकॉर्ड बेस्ड एंड फिजिकल डेटा मॉडल। ठीक है, ये 3 तरह का डेटा मॉडल हमको मिलेगा। ओके, ऑब्जेक्ट बेस्ड जो हमारा डेटा मॉडल है वो फर्दर डिवाइड इनटू 2, दैट इज द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। 2 मॉडल मिलेगा हमको। ठीक है, ईआर मॉडल एंड ओओ मॉडल। दूसरा जो हमारा रिकॉर्ड बेस्ड है, इसमें हमको मिलेगा हियरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल। ये 3 मॉडल मिलेंगे हमको रिकॉर्ड बेस्ड में, जहाँ पे डेटा जो हमारा है स्टोर होगा रिकॉर्ड की शक्ल में, रिकॉर्ड के रूप में वहां स्टोर होगा। एक तीसरा है फिजिकल डेटा मॉडल, जो हम लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम लोग जब मॉडल की बात कर रहे हैं डेटा मॉडल का, तो हम लोग उसको भी बात करेंगे। ये सारा का सारा ऊपर लॉजिकल मॉडल था। फिजिकल डेटा मॉडल जो है वो है फ्रेम मेमोरी मॉडल एंड दूसरा है यूनिफाइंग मॉडल। ठीक है, इसको ऐसे समझो, पिक्चरल जो रिप्रेजेंटेशन है डेटा मॉडल है, 3 तरह का डेटा मॉडल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल और फिजिकल डेटा मॉडल। और रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, दैट इज हायरार्किकल, नेटवर्क एंड डीवीएमएस, रिलेशनल मॉडल। ओके, हमको लगता है कि फर्स्ट ईयर में तो हमको ये बताने की आवश्यकता थी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे नए थे, कि आपका जो रोल नंबर है वो किस फॉर्मेट में रहेगा। और ऑनलाइन में आपके साथ मेरा पहला इंटरेक्शन है, तो और हम ये समझते हैं कि आपने पहले भी ऑनलाइन क्लासेस किया है, तो आपको पता होगा ये चीज़। पता है सबको, है ना? बैच, यस सर। आईडी। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनका इस फॉर्मेट में नहीं है। अब जैसे अभी एक ज्वाइन किया प्रिंस कुमार, है ना? प्रिंस सिंह, प्रिंस सर रिस्पॉन्ड। मैं दोबारा से ज्वाइन करता हूँ, यस, वापस से ज्वाइन करता हूँ सर, फॉर्मेट वो गड़बड़ हो गया। नहीं ठीक है, मतलब इसको ध्यान में रखना, इसको ठीक कर लेना। और दूसरा जो सबका जो एक यहाँ पे है विश्वजीत कुमार, बीके नाम से लगाए हुए है, तो ऐसा भी तुम्हारा ये नहीं होना चाहिए, बीके सब लगाए हुए ना, राहुल बर्नवाल, लक्ष्मी कुमारी, प्रियंका कुमारी, ये तुम लोग का जो डीपी है वो डीपी तुम्हारा होना चाहिए स्टूडेंट वाला, कॉलेज वाला, वो स्टाइल वाला नहीं, बाइक पे चढ़ के और वैसे वैसे वाला कुछ नहीं, एकदम सिंपल सीधा साधा स्टूडेंट वाला स्कूल ड्रेस में वैसा फोटो लगाओ। ठीक है, क्लियर है ना? अच्छा लगेगा। ठीक, और बाकी तो स्टाइलिश वाला लगाते हो फेसबुक पे व्हाट्सएप पे तो ठीक ही चलता है, लेकिन यहाँ पे ओके। सो ये हम लोग देख रहे हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? नो सर। वीडियो ऑन रखो सब लोग वीडियो ऑन रखेंगे। वीडियो ऑफ मिलने पे उनको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, वीडियो रखो, सर डिस्कनेक्ट हो जाता वो है। देख के पढ़ाई में लगता है, वो स्टिल फोटोग्राफ देख के कैसे पढ़ाएं बताओ, मजा ही नहीं आएगा पढ़ाने में। सूर्य रंजन, सर वीडियो ऑन कर रहे हैं तो बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है सर। ऐसा नहीं होता है। होता है सर। जियो तुम्हारे का तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम है फिर रंजन। ये सब कोई बात नहीं है, ये सब झूठ मूठ का एक्सक्यूज है। That problem is our network. तो वीडियो कॉलिंग किया था फिर रंजन तो नहीं कट रहा। चलो ठीक है, देखो हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल और इंटीग्रेटेड रिलेशनशिप मॉडल, ये 4 मॉडल हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे, ये वाला जो था फिजिकल मॉडल, ये हम लोग स्किप कर देंगे, हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग सिलेबस में नहीं है, हम लोग काम करने नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बचा कौन सा, तो हम लोग इधर बच गया तुमको एंटिटी रिलेशनशिप, ऑब्जेक्ट मॉडल, देखो एंटिटी रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट मॉडल बच गया, और रिकॉर्ड बेस में अगर हम देखें हायरार्किकल, नेटवर्क एंड रिलेशनल मॉडल बच गया हम लोग। ठीक है, ये सारा का सारा हम लोग को पढ़ना है। ठीक, तो अब बात करते हैं हायरार्किकल मॉडल की। हायरार्किकल मॉडल जो है हमारा, वो एक रिकॉर्ड के हायरार्की को फॉलो करता है, उसका एक हायरार्की होगा, उसी को फॉलो करता है। और ये बहुत कुछ हमारा, जैसे तुम लोग हम डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ते हो ट्री के बारे में, कुछ उस तरह का होता है। जैसे द हायरार्किकल डेटा मॉडल SDM uses tree concept to represent data and the relationship among the data. It means hierarchical data model use record
and a pointer or links to represent entity and its relationship. Entity कहते हैं जिसके नाम का डेटाबेस बनता है, जिसके नाम का डेटाबेस बनता है। हम लोग इस एंटिटी को और रिलेशनशिप को जब ईआर मॉडल पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। अब ये समझो कि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं और हमको वहां पर टेबल क्रिएट करना है, तो टेबल किस किस चीज का क्रिएट होगा? तो जिस जिस चीज का हमको डेटा इंफॉर्मेशन रखना है उसको हम लोग बोलते हैं एंटिटी। अगर हम किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वहाँ क्या क्या टेबल बनाएंगे? पेशेंट का टेबल बन सकता है, डॉक्टर का टेबल बन सकता है, मेडिसिन का टेबल बना सकते हैं, ठीक है। अकाउंट्स का एक टेबल बन सकता है जहाँ पे कौन कितना पैसा जमा किया, ये सब। तो ये जितना टेबल का नाम ले रहे हैं ये सब एंटिटी है, ओके। अभी के लिए इतना ही, इसमें बहुत कुछ है, हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि इट मीन्स द hierarchical data model uses records and pointer. Pointer means next record का pointer। दो रिकॉर्ड है, both are not consecutive और not contiguous। दो रिकॉर्ड अलग अलग मेमोरी में है, अलग अलग जगह पे स्टोर किया गया है। तो इस रिकॉर्ड, जो पहला रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में हमको अगले रिकॉर्ड का लिंक मिलेगा और तब हम उस अगले रिकॉर्ड पे पहुंच सकेंगे उस लिंक के द्वारा। ये बात समझ पा रहे हो शुभम, आशीष? यस सर। हाँ, चलो। The node of the tree are the record type representing the entity set and are connected by the links. The relationship between the entity are represented by the structure of the ordered tree, that is the parent-child relationship. ऑर्डर ट्री कहने का मतलब कि एक रिकॉर्ड अगर दूसरे रिकॉर्ड को लिंक कर रहा है तो पहला वाला जो है वो पेरेंट होगा और जिसको लिंक कर रहा है, जिसका लिंक वो रखे हुए है, वो चाइल्ड होगा। ये ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में रहेगा, इसी हियरार्की में रहेगा। इसको उलट नहीं सकते हैं, इसको हम उलट नहीं सकते हैं, इसी हियरार्की में, इसी ऑर्डर में रहेगा। Hierarchical data model restrict each record type to only the parent record type. It means the parent node can have multiple child node and the child node can have only one parent node. ऐसा ही होता है हमारा ट्री में। ट्री में एक पेरेंट के मोर देन वन चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन क्या एक चाइल्ड का एक से ज्यादा पेरेंट हो सकता है क्या ट्री में? सोच के बताओ। सर नहीं सवाल फिर से सुनो। कह रहे हैं कि एक ट्री स्ट्रक्चर ट्री का दिमाग में रखो, फिर बात करते हैं हम लोग कि एक किसी नोड का मल्टीपल चाइल्ड हो सकता है ना, अलग अलग ट्री में अलग अलग चाइल्ड। तो हम बहुत मल्टीपल चाइल्ड हम बना सकते हैं किसी एक पेरेंट नोड का, लेकिन क्या कोई ऐसा नोड हो सकता है जिसके पेरेंट दो हों ट्री में? नहीं समझ पा रहे? नहीं सर, नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और सिंपल सा बात है कि ट्री में एक और कंसेप्ट है ट्री के बाद, जो है वो है ग्राफ। हम लोग नेक्स्ट उसको पढ़ेंगे। तो ट्री और ग्राफ में अंतर यही है कि ट्री में अगर हम एक नोड से स्टार्ट करते हैं ट्रैवर्स करना, तो हम वापस उस नोड तक नहीं पहुंच सकते हैं। लास्ट में हमको नन टर्मिनल एंड पे हमको पहुंच जाना होगा, वहां के बाद रास्ता हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमारा हियरार्किकल मॉडल है, उसी मॉडल को फॉलो करता है और सारा रिकॉर्ड उसी तरह से हमारा मेमोरी में या बोलो स्टोरेज में इसी तरह से लिंक अप रहता है। हर रिकॉर्ड अपने आगे वाले रिकॉर्ड का लिंक रखेगा और उसको हम लोग एक्सेस करेंगे। पहला रिकॉर्ड एक्सेस करेंगे, जैसे हम लोग रूट करते थे वैसा पहला रिकॉर्ड एक्सेस करेंगे। पहला रिकॉर्ड एक्सेस करने के बाद हमको अगला रिकॉर्ड का लिंक उसी रिकॉर्ड में मिल जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट रिकॉर्ड को एक्सेस कर लेंगे, ठीक। अब उसके साथ अगर कोई और रिकॉर्ड है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड है, तो हमको अब नेक्स्ट रिकॉर्ड में फिर अगले रिकॉर्ड का लिंक मिलेगा। हम फिर उस लिंक को जाएंगे वहां, और लिंक क्या है? लेकिन नथिंग बट एड्रेस, दैट इज द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट रिकॉर्ड, ओके। इसका कोई डायग्राम नहीं है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम दिखाएंगे, तुमको दिखाएंगे, ठीक है। बताइए ना सर। यस, hierarchical data model restrict each record type to only the parent record type। मतलब जो पेरेंट रिकॉर्ड है उसी रिकॉर्ड टाइप का उसको माना जाएगा। सो एनी डेटाबेस फॉलोइंग हियरार्किकल डेटा मॉडल कैन हैव ओनली वन रूट नोड। सारे पूरा का पूरा डेटाबेस हम अगर कंसीडर करें
तो क्या होगा कि इस सब ट्री का एक नोड होगा, इस सब ट्री का एक नोड होगा, दोनों ये दोनों जो होगा इसका एक नोड होगा। फाइनली कोई ट्री होगा तो हमको एक रूट नोड मिलेगा, सिंगल रूट नोड। ठीक है, दैट सिंगल रूट नोड जो है हमारा, उसी के बारे में कह रहे हैं कि वो हमारा किसी डेटाबेस का एक मात्र रूट होगा, एकमात्र रूट नोड होगा हमारा। ठीक है, दैट्स व्हाई एक्सप्रेसिंग मेनी टू मेनी रिलेशनशिप इज डिफिकल्ट इन हायरार्किकल डेटा मॉडल। एक्चुअली अब देखो, अभी मेनी टू मेनी, वन टू मेनी, वन टू वन, ये अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम लोग जब रिलेशनल मॉडल पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। अभी हम ऐसा समझो कि अगर हम बात करते हैं दो एंटिटी के बारे में, और हम दो एंटिटी में ये बात करते हैं कि हम कौन सा एंटिटी दूसरे एंटिटी के साथ किस तरह का रिलेशन में है। ओके, अब बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जिसको तुम बहुत अच्छे से समझ पाओगे। हम लेते हैं टीचर और स्टूडेंट, दो एंटिटी है, एक है स्टूडेंट और एक है टीचर। कैसा एसोसिएशन बनेगा दोनों एंटिटी में? देखो, क्या एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही टीचर से पढ़ रहा है? ऑल द स्टूडेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन वन टू का मेनी होगा सर। वन टू मेनी होगा या मेनी टू मेनी होगा? फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग सारे के सारे हमसे पढ़ रहे होगे अभी एट प्रेजेंट, तो हम कह सकते हैं कि टीचर वन, स्टूडेंट मल्टीपल, तो वन टू मेनी हो गया ना। लेकिन मेरे बाद दूसरे शिक्षक आएंगे तुम्हें पढ़ाने के लिए, तो मतलब टीचर भी मल्टीपल, स्टूडेंट भी मल्टीपल, हर टीचर से लिंक बनेगा हर स्टूडेंट का। ठीक है, तो हम इसको बेहतर तरीके से समझेंगे जब रिलेशनल मॉडल समझेंगे। अभी तुम समझे इस बात को। तो हम बात कर रहे थे वन टू वन। वन टू वन कहने का मतलब एक एंटिटी इस एंटिटी सेट का एक एंटिटी, इस एंटिटी सेट का एक एंटिटी, दोनों के साथ जो एसोसिएशन होगा एट मोस्ट वन होगा। एग्जाम्पल सोच के बताओ, ऐसा क्या हो सकता है? अच्छा, पासपोर्ट या आधार कार्ड रखो। ठीक है, एक आधार कार्ड का हम अगर डोमेन लेते हैं और एक हम इंडियन सिटीजन का डोमेन लेते हैं, ठीक है, तो क्या इंडियन सिटीजन नंबर वन, आधार नंबर वन, ये एसोसिएट होगा? है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी इंडियन सिटीजन से दो आधार हो, दो लिंक बने आधार के लिए, दो आधार हो उसके पास, या दो वोटर आईडी कार्ड हो, दो वोटर आईडी कार्ड तो हो सकता है, दो पासपोर्ट नहीं हो सकता है ऐसा। तो इस तरह का जो रिलेशन होगा, तो हम हिरार्किकल में, चूंकि हम सिर्फ वन वे रिलेशन दिखा सकते थे, हिरार्किकल में सिर्फ वन वे का रिलेशन हम दिखा पा रहे थे, क्योंकि रूट हमारा एक ही होता था। रूट हम किसी नोड का दो रूट नहीं कर सकते थे, तो हम मेनी टू मेनी रिलेशनशिप उसमें डिफिकल्ट था। अभी हम समझेंगे मेनी टू मेनी क्या है तो और आसान हो जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ वो समझ रहे हैं। तो हम सब काम कर दे रहे थे इसमें, लेकिन मेनी टू मेनी नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो इसको चूंकि तुम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हुए हो, बहुत आसानी से समझ जाओगे। अगर डेटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़े होते तो समझ में नहीं आता, तो इसके लिए बनाए थे। तो अंडरस्टैंड लिंक और पॉइंटर, देयर आर टू टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज द लीनियर एंड द नॉन लीनियर। लीनियर में हम लोग लिंक लिस्ट की बात करते हैं, जो लीनियर होता है। नॉन लीनियर में हम लोग बात करते हैं ट्री और ग्राफ की। There are more type of data structure, but here considering the discussion only above two. ये हमारा लिंक लिस्ट है, जिसमें हर डेटा को दूसरे डेटा के साथ हम लिंकअप कर देते हैं और दोनों अलग अलग मेमोरी में होता है। ये इसका फायदा क्या था, कोई बता सकता है? कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन हम जब यूज कर रहे थे तो हम एरे के रूप में यूज कर रहे थे, और हम हाँ यस राम कुमार, एक डाटा दूसरे को आसानी से एक्सेस कर सके, उसका एड्रेस और उसमें स्टोर रहेगा, मतलब वो दूसरा का डायनेमिक एक का दूसरे में एड्रेस स्टोर एक्सेस कर लेगा। यस, फास्ट होगा सर, फास्ट होगा। फास्ट नहीं होगा, ये स्लो होगा, पहली बात। दूसरी बात, एक ऐसा सोचो कि हम लोग अखबार में, हम न्यूज़पेपर देखते हैं तो देखते हैं कि छोटा सा, चूंकि साइज हमारा लिमिटेड है और फ्रंट पे जो बहुत सारा न्यूज आना है तो बहुत सारा न्यूज आता है, और सब छोटा छोटा लिखा रहता है कि शेष पेज नंबर इतना पे रहता है, ऐसा है ना। वहां पे अगर सारा का सारा डिटेल हम देते तो पेज भर जाता और बहुत सारा न्यूज हमारा फ्रंट पेज पे नहीं आता था।
तो दो तरीका है हमको डेटा स्टोर करने का। एक तो तरीका है कि हम सारा डेटा एक साथ स्टोर कर दें एक पेज पे, ठीक है। गुफराना साजिया शमीम, शी इज ए स्टूडेंट ऑफ योर बैच, यस सर। ठीक है। तो दो तरीका है मेरे पास, एक तो है कि सारा का सारा एक साथ हम लिख दें, दूसरा तरीका है कि अगर जगह बच गया, मान लो तुम अभी तुम्हारा कॉपी में लिखा हुआ है और तुम नोट करना शुरू किए कोई नोट्स, ठीक है, 4 पेज बाद तुम ध्यान नहीं दिए, 4 पेज बाद कुछ और लिखा हुआ था, तो 4 पेज भर गया, अब तुम बोल हम तो ध्यान नहीं दिए थे, आगे तो जगह नहीं था, तो क्या करोगे, लिखोगे नीचे कि नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 100, और उसके बाद 100 पेज पे तुम लिखना शुरू करोगे। ऐसा करते हैं ना हम लोग? यस सर। तो दो तरीके का हम स्टोरेज करते हैं। एक तो हुआ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, जहां पे हमको डेटा चाहिए तो जितना डेटा चाहिए उतना मेमोरी हम ऑक्युपाई करेंगे, सारा डेटा पुश कर देंगे वहां पे, जिसको हम लोग एरे के रूप में देखते हैं। एरे में अगर तुम 100 का बना रहे हो, 200 का बना रहे हो, जितना का बना रहे हो, अगर मेमोरी में उतना बाइट कंटिन्यूअस लगातार एडजेसेंट मेमोरी अगर अवेलेबल है तो तुम्हारा एरे बन जाएगा और तुम्हारा डेटा स्टोर हो जाएगा, ठीक। लेकिन तब क्या, जब इसको मेमोरी एरे के रूप में देखेंगे या पॉइंटर के रूप में? किसको? तो सर लिंक लिस्ट को। लिंक लिस्ट अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, ये नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी है, नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी है। मेरे पास एक और हम बनाए हुए हैं प्रेजेंटेशन, हम उसको भी तुमको दिखाएंगे। पहले हम जो बोल रहे हैं वो समझ लो। हम अभी जो दिख रहा है ये हमारा लिंक लिस्ट है, इसको हम एरे के रूप में नहीं दिखा सकते, लेकिन एरे वाले को हम पॉइंटर के रूप में दिखा सकते हैं, ठीक है। पॉइंटर मतलब क्या, कुछ ना कुछ तो लिंक, अगर मान लो कि हम मेमोरी में अगर डेटा स्टोर कर रहे हैं, वहां मेमोरी ऑक्युपाई कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो एड्रेस होगा ही उसका, चाहे एरे में करें चाहे लिंक लिस्ट में करें। यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग, मेमोरी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, मेमोरी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। अगर मेमोरी में एक साथ 100 बाइट, मतलब अगर हम 100 अब इंटीजर की बात करें और 100 इंडेक्स का हम स्टोर करना चाहते हैं, तो 100 अगर हम 16 बिट टर्बो C3 की बात करें तो 2 बाइट इंटीजर का, और 100 लोकेशन, तो 100 इंटू 2 200 बाइट हमको चाहिए। यस और नो? है ना? यस सर। 100 का एरे बनाए INT इंटीजर का C में 16 बिट प्रोसेसर के लिए टर्बो C3 टर्बो C2 और 3 में, तो हमको 2 बाइट एक इंटीजर के लिए चाहिए था, और 100 बाइट का बनाएंगे, 100 इंटीजर का बनाएंगे तो 200 बाइट लगेगा। अगर मेरे मेमोरी में 200 बाइट कंटिन्यूअसली अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, एरे बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा सर। नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम देखें तो 5 बाइट यहाँ पे, 5 बाइट उधर, 15 बाइट यहाँ, 10 बाइट यहाँ, ऐसे कर करके अगर हम चंक जोड़ना शुरू करें तो पता चलेगा 250 है। 250 हमको मिलेगा फ्रैगमेंट ऑफ द मेमोरी, ये भी सही है। लेकिन एक साथ हमको 100 नहीं मिल रहा है, 200 बाइट एक साथ नहीं मिल रहा है, लेकिन चंक में, फ्रैक्शन में, फ्रैगमेंट में हमको ढेर सारा मिल रहा है। तब उस तरह के मेमोरी को हम लोग यूज करते हैं, वही वाला जो हम लोग किताब में पढ़ते हैं ना कि नेक्स्ट ऑन पेज 16, नेक्स्ट ऑन पेज 18, न्यूज़पेपर में देखो या किसी मैगजीन में देखो, सेम यहाँ पे हम लोग वही काम कर रहे हैं, डेटा स्टोर कर रहे हैं और नेक्स्ट डेटा कहाँ स्टोर कर रहे हैं तो उसका लोकेशन यहाँ रख रहे हैं। तो हमको यहाँ पे एक डेटा स्टोर करने के लिए कितना चाहिए था, हमको डेटा स्टोर करने के लिए चाहिए था, अगर इंटीजर था तो 2 बाइट, और लिंक के लिए 2 बाइट, लिंक के लिए 2 बाइट। अगर मतलब फ्लोट था तो फ्लोट के लिए 4 बाइट और लिंक के लिए अगेन 2 बाइट। तो हम एक डेटा स्टोर कर दिए उसका में। यस और नो? कनेक्ट हो गया है तो उससे क्यों करेंगे, वो वाला उससे पेन से म्यूट करो, सब लोग म्यूट करके रखो। ये हमारा लीनियर लिंक लिस्ट की बात थी, जहां पे डेटा स्टोर कर रहे हैं और नेक्स्ट रख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा चंक एड्रेस रखता है, वो दूसरा रखता है, ऐसे करके। इसी चीज को हम नॉन लीनियर में ट्री के रूप में समझते हैं, तो ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। एक ये हमारा नोड है, ये 3 चाइल्ड का डेटा स्टोर किया है, लिंक है। अगर 3 डेटा, लिंक लिस्ट में तो सिर्फ नेक्स्ट में एक ही पॉइंटर था, मेरा एक ही डेटा था तो एक ही पॉइंटर था। लेकिन हमको अगर मान लो 3 सब ट्री का रखना है, 3 चाइल्ड का लिंक रखना है, तो हमको 3 पॉइंटर चाहिए कि नहीं चाहिए? यस और नो? यस सर। ठीक है।
तो ये हमारा ट्री हो गया। अब इसका देखो ऐसा है कि हमारा ए डेटा है, इसका लेफ्ट वाला पॉइंटर में इस नोड का एड्रेस रखा हुआ है, राइट वाला में इस एड्रेस का रखा हुआ है। यहाँ पे डेटा बी है और बी के राइट सब ट्री होगा, उसमें कोई नहीं है तो उसमें हम लोग नल रख दिए, और लेफ्ट वाला में हम एक और नोड का एड्रेस रखे जिसमें डी रखा हुआ है। एग्जैक्टली ऐसा ही हमारा हियरार्किकल मॉडल में रिकॉर्ड भी सेव होगा। ये इतना बताने के पीछे रीजन यही था कि हम तुमको हियरार्किकल मॉडल समझा पाए। ठीक है, बढ़े आगे। सब लोग अपना ऑफ कर दिए हो। तुम लोग का वीडियो सबका ऑफ है, ऐसा नहीं चलेगा, सबको वीडियो ऑन रखना है। ठीक है, ऑन है सर। अब ऑन हुआ सचिन। Okay, example, let us take an example of college student who takes different courses, that is one student can enroll in more than one courses. ठीक है, दो एंटिटी है, एक स्टूडेंट एंटिटी है और दूसरा कोर्स एंटिटी है। दोनों के बीच का हम लोग देखते हैं कैसे एसोसिएशन बनता है। एक रूट नोड होगा, ट्री में जैसे होता है रूट नोड स्टार्टिंग, और रूट नोड से पहला है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट का एज। एक ये रिकॉर्ड है मेरे पास। ठीक है, दूसरा रिकॉर्ड है स्टूडेंट आईडी 151 अनिल 23 और 201 रोहन एंड 22। ये हमारा एक रिकॉर्ड हो गया। ठीक, अब हमको क्या करना था कि ये तो हो गया स्टूडेंट एंटिटी, और स्टूडेंट एंटिटी से हमको कोर्स एंटिटी को रिलेट करना था, एसोसिएशन बनाना था, कौन सा स्टूडेंट कौन से कोर्स में इनरोल है। ठीक, अब देखो रोल नंबर सॉरी आईडी X101 जो जॉन है उसने C# कोर्स में उसने इनरोल किया है, जिसका कोर्स आईडी है C1, कोर्स आईडी C1। तो क्या होगा कि ये रिकॉर्ड जो है इस रिकॉर्ड का लिंक अपने रिकॉर्ड के में रखेगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं कि हम 1 to many का दिखाना चाहते हैं, मतलब एक स्टूडेंट मोर देन 1 कोर्स में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, अनिल के साथ क्या है कि ये रिकॉर्ड अनिल 2 कोर्स में इनरोल है, पाइथन में भी है और जावा में भी है, C2 और C3 2 कोर्स में वो इनरोल है, और रोहन सिर्फ एक कोर्स में इनरोल है, दैट इज C4 पर्व। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, तुम ये समझ पाओ कि हम रिकॉर्ड को कैसे स्टोर करें, कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा अब ये समझ के देखो कि अगर मान लो ये रिकॉर्ड, मान लो कि ये अनिल है, अनिल 2 में इनरोल हुआ है, 4 में होता, 6 में होता, तो जितना रिकॉर्ड में इनरोल होता उतना लिंक हमको इस रिकॉर्ड में रखना पड़ता। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस जब बहुत बड़ा डेटाबेस अगर हो तब के लिए हमारा ये बहुत अच्छा नहीं था, और ये हमारा हो गया। अब देखो इसी डेटाबेस को अगर हम कन्वर्ट करें अपने टेबुलर फॉर्म में तो कुछ ऐसा आएगा कि S1 S नेम S ID S नेम और S एज। ठीक है, नाउ वी कैन रिप्रेजेंट above hierarchical model as a relational table as shown below। ये हम निकाल दिए, इस चीज को कुछ नहीं किए, इस चीज को जो रिकॉर्ड वाला जो पहला वाला इसको हम लोगों ने रख लिया टेबल में। तो ये डेटाबेस बन गया मेरा, और ये कोर्स टेबल बन गया C1 C2 C3 C4 C5। ओके ओके, तो ये हम ऐसा दिखा रहे हैं कि क्योंकि हम लोग रिलेशनल मॉडल की बात करेंगे, टेबल की बात करेंगे, तो हम लोग जो जानते हैं और हम लोग जो फैमिलियर हैं इस तरह के डेटाबेस के लिए फैमिलियर हैं। स्टार्टिंग में जब डेटाबेस मैच्योर हो रहा था, क्रिएट हो रहा था, लोग समझ रहे थे कि डेटाबेस कैसे बनाया जाए, डेटा स्टोर कैसे करा जाए, तब उस समय ये काम हो रहा था। ठीक है, अब देखो एडवांटेज क्या था डेटाबेस मॉडल का, हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल का। Data can be retrieved easily due to the explicit link present between the table structure। क्योंकि हमको कहीं कुछ नहीं करना था, जो रिकॉर्ड पे हम हैं अभी करेंटली जो एक्सेस रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड पे अगले का हमको लिंक मिलने वाला है, तो हम बहुत आराम से उसको एक्सेस कर लेते थे। ठीक है, अगर अभी 40 मिनट के बाद ये सेशन खत्म हो जाएगा, जैसे ही खत्म हो तो हम लोग फिर से रिज्वाइन करेंगे इसको। ठीक है, ज्वाइन कर रहे हैं।
ओके, ये बात समझ में आ गई। Referential integrity is always maintained. That is, any changes made in the parent table is automatically Sir. updated in the child. Yes. सर एक्सप्लिसिट मींस Explicit और implicit ये दो वर्ड है। Implicit कहने का मतलब होता है खुद से होने वाला, ठीक है। Implicit मतलब अलग से किया गया हो। डेटा कैन बी रिट्रीव्ड इजीली ड्यू टू द एक्सप्लिसिट लिंक। अलग से जो लिंक हम लोगों ने बनाया है, अलग से जो लिंक बनाया है, उसके वजह से हम डेटा बहुत आराम से एक्सेस कर सकते हैं दो टेबल के बीच का, ठीक है। एक्सप्लिसिट। ओके रिरंजन। ओके सर। डिफरेंशियल इंटीग्रिटी हमेशा मेंटेन रहेगा। डिफरेंशियल इंटीग्रिटी कहने का मतलब कि हम एक टेबल का, एक रिकॉर्ड का जो प्राइमरी की होता है उसको रेफरेंस के लिए दूसरे टेबल में हम यूज करते हैं, दैट इज द फॉरेन की और डिफरेंशियल इंटीग्रिटी। ये हमेशा मेंटेन होता है खुद ब खुद, क्योंकि हम जो चेंज करेंगे पैरेंट टेबल में, दूसरा टेबल जो है उसी के लिंक में है तो ऑटोमेटिकली वो काम हो जाता है। डेटा शेयरिंग को ये प्रमोट करता था। इट इज कंसेप्चुअली सिंपल ड्यू टू द पैरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, क्योंकि हमको जब हम हियरार्किकल मॉडल डेवलप कर रहे थे उस समय हमको ट्री के बारे में आइडिया था। ट्री के बारे में हम लोग सब जानते थे कि किस तरह से डेटा ऑर्गेनाइज होता है ट्री में, इसीलिए उस समय ये समझना, समझाना और यूज करना बहुत आसान था, बहुत सिंपल था, क्योंकि हम पैरेंट चाइल्ड की बात कर रहे थे। जो रिकॉर्ड है वही रिकॉर्ड अगले रिकॉर्ड का लिंक अपने ही रिकॉर्ड के साथ सेव करके रखेगा, सिंपल, ठीक है। तो डेटाबेस सिक्योरिटी इन्फोर्स था, एफिशिएंसी था 1:n तक के लिए, क्योंकि हम एक स्टूडेंट को देखे थे मल्टीपल कोर्स में भाग ले रहा था, तो मतलब 1 to many का वहां पे रिलेशन हम दिखा पा रहे थे। अ क्लियर चेन ऑफ कमांड और अथॉरिटी, एक चेन मिल रहा था कौन रिकॉर्ड किसके साथ कैसे कैसे अटैच रहेगा। सर आई थिंक एक स्लाइड स्किप हो गया सर। नहीं, एडवांटेज ये तो देखिए हम लोग, यस सर। ये देखिए, ठीक है। स्पेशलाइजेशन को इंक्रीज कर रहा था। इंक्रीज स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन एक टर्म है जो हम लोग पढ़ते हैं, तो ये स्पेशलाइजेशन को इंक्रीज करने वाला था। परफॉर्मेंस बहुत हाई था। परफॉर्मेंस हाई कहने का मतलब कि हम जिस चीज को एक्सेस कर रहे थे वहीं से हमको सारा का सारा डेटा मिल जा रहा था और क्लियर कट रिजल्ट मिल रहा था। और ऐसा नहीं है कि हम किसी एक तरह का मॉडल उठा लें और हर जगह वही मॉडल हमारा जो होगा जस्टिफाइड होगा या फिजिबल होगा, ऐसा नहीं है। हर डेटा, हर मॉडल कहीं ना कहीं यूज होता है, ठीक है। तो लो विंडोज रजिस्ट्री कभी देखे हो कैसा होता है? विंडो का रजिस्ट्री क्या कभी खोल सर? के देखे हो? विंडो रजिस्ट्री नहीं देखे हो? देखिए विंडो रजिस्ट्री क्या होता है? विंडो रजिस्ट्री एनीबॉडी? सर उसमें सारे फाइल्स, मतलब कौन कौन सा फाइल्स हमारे इसमें कंटेन कर रहा है वो सारा दिखाता है। तो विंडो रजिस्ट्री में अगर हम किसी लिंक को अगर हम सिलेक्ट करते हैं और उसका इंफॉर्मेशन हमको दिखता है ना उसके बाद का, यस सर, उस दिख पे जाता है? मतलब वो सर, यस सर। अच्छा, ये तरीका एक हुआ। एक और हम बता रहे हैं तुमको, जैसे मान लो कि हमारा डेटा फोल्डर का स्ट्रक्चर है। एक फोल्डर हम क्लिक करते हैं तो उसके अंदर सारे फोल्डर दिखता है, उसको क्लिक करते हैं तो उसके अंदर सारा फोल्डर दिखता है, ऐसा था। तो ये एग्जैक्टली हमारा हियरार्किकल डेटाबेस मॉडल है। एग्जैक्टली हमारा यही हियरार्किकल डेटाबेस मॉडल है, जिसमें हम किसी एक रिकॉर्ड को अगर क्लिक कर रहे हैं तो वो किस रिकॉर्ड का पॉइंटर उसके पास है वो बता रहा है कि भाई हमसे ये इतने रिकॉर्ड जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो बेहतर तरीके से समझने के लिए अगर विंडो रजिस्टर तुम नहीं देखे होगे तो देखना, रन में लिखोगे REG एडिट, रजिस्टर एडिट, तो खुलेगा। कुछ चेंज मत करना वहां पे, कुछ चेंज मत करना। अगर तुम एग्जिट करो तो बोलेगा सेव करने के लिए, तो बोलना नहीं सेव नहीं करना है, क्योंकि विंडो का रजिस्ट्री है, वहां पे कुछ भी इंफॉर्मेशन इधर उधर हो तुम्हारा विंडो करप्ट हो सकता है, डैमेज हो सकता है, ठीक है। बहुत सोफिस्टिकेटेड इन्फॉर्मेशन वहां पे रहता है, बहुत क्रूशियल सोफिस्टिकेटेड इन्फॉर्मेशन वहां पे रहता है। इस तरह का वो है जहां पे कि हियरार्किकल डेटाबेस मॉडल यूज होता है डेटा सेव करने के लिए, रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए, ठीक है।
डिसएडवांटेज क्या है इसका? डिसएडवांटेज ये है कि कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप हम सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप में बहुत सारा चीज आएगा, जैसे मेनी टू मेनी वाला जो रिलेशनशिप है, मेनी टीचर्स मेनी स्टूडेंट, ठीक है। तो दूसरा है क्या कि अगर मान लो कि एक रिकॉर्ड को ढेर सारा रिकॉर्ड उसके साथ अटैच है, वो बहुत सारा मेनी टू मेनी वाला, तो क्या होगा कि जैसे जैसे रिकॉर्ड नंबर ऑफ रिकॉर्ड बढ़ता जाएगा रिलेशन का, वैसे वैसे जितना रिकॉर्ड तुम्हारे साथ हियरार्की में होगा उतना लिंक तुमको रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी मच फिजिबल। ओके, तो इफ यू आर यूजिंग अ वेरी ह्यूज डेटाबेस, तो हम कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल है ये काम करना। ठीक, छोटा सा एग्जांपल मान लो आगे। हेलो, तुम का है भाई? सॉरी गाइस, एक्चुअली नेटवर्क इशू था इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, चलो लिखा है इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल। अनस्टेबल जब लिखता है उसके बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है, कुछ है इश्यूज। ओके, तो हम लोग डिसएडवांटेज की बात कर रहे थे, तो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप सपोर्ट नहीं करता है ये। ठीक है, रिडंडेंसी विच रिजल्ट इन इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन। रिडंडेंसी कहने का मतलब कि हम लोग जो बात नहीं किए थे कि डेटा कुछ ना कुछ मेरा रिपीट होता है, तो वो रिडंडेंसी हम बहुत ज्यादा एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं इसमें। उसके कारण कुछ ना कुछ इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन, इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें रह जाता है। ठीक है, चेंज अगर स्ट्रक्चर में कोई चेंज करते हैं तो सारा का सारा एप्लीकेशन पूरा हमको चेंज करना पड़ता है। अब बहुत सिंपल सा बात है, ऐसा समझो कि किसी लिंक लिस्ट में, लीनियर लिंक लिस्ट में कोई डेटा हमको डिलीट करना है, तो हमको क्या करना पड़ता है? पॉइंटर का इधर से उधर कर शिफ्ट करना पड़ता है हमें। नेक्स्ट में जो हम रखे थे, अब वो डेटा डिलीट कर रहे हैं, तो अब नेक्स्ट में उसका नेक्स्ट वाला डेटा रखेंगे। एग्जैक्टली ट्री में भी वैसे ही होता है। ट्री में अगर हम कोई डेटा डिलीट कर रहे हैं, कोई नोड डिलीट कर रहे हैं, डेटा डिलीट मतलब उस नोड को कंप्लीट डिलीट कर देना है। तो नोड डिलीट करेंगे तो क्या होगा, उसके लेफ्ट सब चाइल्ड का जो होगा उसका डेटा, उसका लिंक अब हम इस लिंक के पेरेंट में रखेंगे। समझ पा रहे हैं? तो बहुत सारा हमको किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन करने के लिए सर बहुत एक्चुअली सारा दोबारा ज्वाइन स्ट्रक्चर होना भी चेंज पड़ेगा करना पड़ता है। सर इस पे अगर हम बोल रहे हैं बीच में तो हैंड रेज सर करें, बीच में हम फिर समझ पाएंगे हम क्या बोले। हाँ सचिन, कुछ बोले क्या? सचिन अटेंडेंस दोबारा ज्वाइन नहीं सुन पा रहे हैं। डिस्कनेक्ट होने के बाद जो 40 मिनट का सेशन है, इसके बाद फिर से रिज्वाइन करना है तुम लोग को, उसके बाद अटेंडेंस लेंगे। ठीक है सर, ऐसा क्यों होता है? क्या? सर रिज्वाइन करके ही अटेंडेंस बनेगा? एक्चुअली हम लोग को टोटल 1 घंटे का क्लास रैक में है, रैक में ऊपर जहाँ बैठते कॉर्नर पे, उसके पीछे जो है ना। चलिए हाँ, तो अभी कौन पूछ रहा था कि ऐसा क्यों होता है कि रिज्वाइन के बाद ही बनेगा? तो पूछा था ना अभी। आ रही है मेरी आवाज सबको?
बाहर। यस, वो स्क्रीनशॉट एक्चुअली क्या है कि हम लोग को 1 घंटे का सेशन है और ये 40 मिनट का सेशन मिलता है, इसीलिए बोले कि जब एक बार 40 मिनट खत्म हो जाएगा, 40 मिनट आफ्टर 40 मिनट इट विल बी डिस्कनेक्टेड ऑटोमेटिकली, सो वी नीड 20 मिनट सेशन मोर। सो बोले कि रिज्वाइन करना, और नॉर्मली हम अटेंडेंस तो क्लास के बाद ही देते हैं। चलिए, हाँ, तो डिसएडवांटेज मेरा यहाँ तक था कि हम अगर कोई भी चेंज करना चाहें रिकॉर्ड में तो हमको बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, और जो प्रोग्राम हम यूज कर रहे थे जिसके चलते हम डेटाबेस क्रिएट कर पा रहे थे, हमको वो प्रोग्राम भी पूरा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्या हो गया सर जो पॉइंट है सर, एम एंड रिलेशन नॉट सपोर्ट। यार सीखिए। सचिन, तुम्हारे तरफ से गाना का आवाज आ रहा है। वो हॉस्टल में है ना, इसलिए थोड़ा बज रहा होगा कभी। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े हम लोग। यस सर, ये वाला पॉइंट नहीं सर, एम एंड रिलेशनशिप इज नॉट सपोर्ट। मल्टीपल रिलेशन जो है, मेनी टू मेनी वाला रिलेशन, ये सपोर्ट नहीं कर रहा। हमने बात की थी ट्री में ना, कि ट्री में जो कि हम रिलेशन जब भी दिखाएंगे तो 1 to many दिखाएंगे। हम क्या दिखा रहे थे वहां पे कि एक स्टूडेंट एक से ज्यादा कोर्स में अपीयर था, लेकिन हम ये नहीं दिखा पा रहे थे कि एक ही कोर्स में एक से ज्यादा स्टूडेंट भी था। फिर आओ उस लिंक पे आते हैं, एक बार समझ लो। जैसे मान लो हम ये दिखा रहे हैं ना कि पाइथन जो है C2 कोर्स में अनिल इनरोल है, लेकिन पाइथन में और भी स्टूडेंट इनरोल हो सकते हैं। तो 1 to many मतलब एक अनिल मेनी कोर्स में इनरोल है, 1 to many हो गया। ठीक है, 1 to many हो गया, लेकिन अगर हम दिखाना चाहें मेनी टू मेनी, मतलब पाइथन जो है वो सिर्फ अनिल ही इनरोल नहीं है, उसमें रोहन भी इनरोल है या कोई और भी इनरोल है, तो हम नीचे से ऊपर की तरफ मेनी दिखाना चाह रहे हैं, जो हम नहीं दिखा पा रहे थे इसमें, बिकॉज द रिस्ट्रिक्शन। मेरा आवाज किसी को क्लियर नहीं आ रहा है क्या? क्लियर आ रहा है? अब आ रहा है सर, अब क्लियर आ रहा है। कभी सर कभी कभी कट रहा है सर आवाज। एक तो कट जा रहा है सर, नेटवर्क नेटवर्क के इशू है। कारण। ठीक है, स्टेबल नहीं जब है ऐसा सर हो तो आपका। तुम बोलो कि सर रिपीट कर दीजिए, हम रिपीट कर देंगे, नो इशू, है ना, क्या किया सकता है। तो ये बात हो गया। हम तो हम मेनी टू मेनी, एम और एन कहने का मतलब है कि दोनों के तरफ से मेनी एसोसिएशन होगा। जैसे हम टीचर स्टूडेंट की बात कर रहे थे, वह हम नहीं दिखा पाएंगे, इसमें नहीं दिखा पाते थे। ये लिमिटेशन था हमारा हायरार्किकल मॉडल का। ओके सर, कुछ लोग वेटिंग रूम में, एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। डिसएडवांटेज हो गया, नो डेटा मैनिपुलेशन और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, कोई हमारे पास कुछ लैंग्वेज नहीं था, जैसे हम लोग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की बात करते हैं, वैसा कोई लैंग्वेज नहीं था हमारे पास। जो होगा वो प्रोग्राम के थ्रू ही होगा, जैसे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में होता था। स्टैंडर्ड कोई नहीं था, किसी तरह कोई स्टैंडर्ड हो, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड दिया हो ताकि सभी लोग उस स्टैंडर्ड को फॉलो करें, वैसा नहीं था। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं था, फ्लेक्सिबल नहीं था। जो एक बार हम जो बोलते हैं रिजिड स्ट्रक्चर था, हम जो एक मॉडल बना दिए तो रिजिड हो गया, ऐसा ही मॉडल था, वो फ्लेक्सिबल नहीं था। अगर उसमें कुछ भी चेंज करना है तो बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ सिनेरियो था। ठीक है, तो ये था हमारा हायरार्किकल मॉडल। ठीक है, और अभी हम लोग देखते हैं नेटवर्क मॉडल। अगर टाइम सफिशिएंट बचा हो तो 9, 10, 5 मिनट हम लोग का अटेंडेंस लेने में भी लगेगा। ठीक है, तो एक मिनट अटेंडेंस ले लेते हैं। और थोड़ा सा लैटेंसी होगा, जैसे मान लो हम रोल नंबर 1 बोलेंगे और तुमको जब रोल नंबर 1 सुनाई देगा तब तक हम रोल नंबर 2 बोल चुके रहेंगे। तो यस सर बोलोगे तो हमको तुम्हारा यस सर रोल नंबर 2 के बाद सुनाई देगा। तो कंफ्यूजन हो रहा था हमको कल अटेंडेंस लेने में, तो तुम यस सर की जगह पे अपना रोल नंबर बोलना। ठीक है,
मान लो रोल नंबर 5 बोले, रोल नंबर 6 बोले, तो यस सर बोलना है तो बोलना रोल नंबर 5 यस सर, तो आसानी होगा, मिस्टेक नहीं होगा। चलो B1 में से बोलेंगे, रोल नंबर 1 2 3 Yes, sir, roll 2. 2 roll- 3 1 हो गया क्या? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 बोलो, 4 4 सर। 5 रोल नंबर 4 सर। बन गया, 5 5 present sir. 6 6 7 present, sir. 7 Six. present sir, 7. 7 8 7 भी present sir. Roll number Roll 8 sir. 9 10 11 Yes, sir. Roll 10. 11 Yes, sir. Roll 11. 12 13 12, sir. Present. 13 sir। 14 12. 14 present sir. 14 14 14 present sir. एक बार बोलोगे सफिशिएंट है, बार बार उसको रिपीट कंफर्म करने की कोशिश मत करो, हम कर लेते हैं, फिर नॉइज होने लगता है। 13 तक बन गया है, 13 के बाद बोलो 14 present sir. 14 15 15 present sir. 16 17 17 present, sir. 18 19 Yes, 20 sir, 19. 20 21 22 Yes, sir, 21, sir. Sir, 21. okay 22 23 Yes, sir, 23, sir. 24 Yes, sir, 24. 25 Yes, sir. 25. 26 27 Yes, 20 sir, 27. 28 29 30 Yes, sir. 28. okay 29 30 30 present, sir. 31 31 present sir. 32 33 33 present, sir. 34 34 present, sir. 35 35 present, sir. 36 36 present, 37 sir. Yes, sir. 37. 36 भी है क्या? Yes, sir, 36. ओके 38 37, sir. हाँ बन गया Yes, sir. 38. ओके 39 Yes, sir. 38. 38 बन गया 39 बोलो 40 40 सर। 41 42 43 40 हो गया, sir. हाँ 43 44 45 Yes sir. 44 Yes sir. 45. ओके 44 45 दोनों हो गया 46 Yes sir. बोलो 44. 46 47 48 49 सर 40 हो गया है। Yes, sir, 48. Yes, sir. 49. Sir, 48. हाँ 48 हो गया 49 हो गया 50 51 52 Yes, sir. 51. 52 52 sir. 53 Yes sir. 52. हाँ 53, sir. 53 54 Yes sir. 54. ओके अब ना B2 में आ जाओ 54 हुआ। हाँ हो गया Sir, 26. सब हो गया कंफर्मेशन मत मांगो ठीक है सब हो गया अगर गौर से देखो तो हम बोल रहे हैं सबका होने के बाद ठीक चलो रोल नंबर बोलो B2 का 1 2 3 4 5 6 7 Roll number 2. 4 sir. 4. 3, sir. 3. ओके 4 2 yes, 3 4 हो गया 2 3 4 हो गया आगे बोलो 5 Sir. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 8, sir. Roll number 8. इतना लेट से क्यों बोल रहे हो यार
सर 10 10 सर 10 बोले। अच्छा 10 के बाद जिनका अटेंडेंस बन गया है वो लीव हो सकते हैं मीटिंग से। अच्छा रोल नंबर 10 हो गया। 11 12 13 यस सर 12 सर 11 है सर। रोल नंबर 11 बन गया। 11 बन गया। 12 बन गया। 13 बोलो। 14 सर 13 14 Roll number 14 sir. कहाँ है 14? 14 sir. Yes अच्छा sir. हाँ प्रकाश 14। उसके बाद 15 sir. 16 17 यस सर 16 16 हो गया। 17 यस सर 17 17 ओके। 18 19 Yes, sir. 18. 19 यस सर 19 20 यस सर। कहाँ 20 तो नहीं दिख रहा हमको। 21 20 यस 22 सर 21 22 22. हाँ 23 Yes, sir. 22. 22 हो गया। 23 24 25 26 यस सर 27 25 ओके। 26 23 24 हेलो 25 भी है। सर 23 बना। हाँ बन गया। 24 भी बन गया। 25 भी बन गया। स्वाति 26 Yes, sir. 25 भी है. 26 27 सर 25 हाँ 25 बन गया। 26 कौन है 26? कहाँ है? Yes, sir. 27. यस सर 27. sir. हाँ 26 27 भी है दिख रहा है हमको मनीष। सर ओ मनीष 26 है 27 Yes, sir. है sir यहीं. हाँ Yes, 28 sir. 27 28 29 यस सर 29 30 Yes sir 30. 31 30 1 है 30 29 के बाद 30 बैचलर 30 कौन है? का नेटवर्क इशू है सर, हैंड रेज किया होगा। B2 30 हाँ हैंड रेज किया हुआ नेटवर्क इशू है। ठीक है। 31 32 32 सर। ओके 33 34 यस सर 33 सर 33 हो गया। 34 35 36 Yes, sir. 37 36. 37 यस सर 37 38 यस सर 37 यस सर 38 39 Sir, 36. 39 सर। हाँ 39 40 Yes, sir. 40. 41 Yes, sir. 41. 40 बन गया. 42 कंफर्मेशन Yes, नहीं sir. तुम बोल दिए बन गया। अब सबको कंफर्म करेंगे तो कहाँ से होगा। 42 सर Yes, sir. 42. 43 यस सर 43 44 45 46 47 48 49 Sir, 46. 46 बना दिए। चलो 47 सर 45 था अभी सर नेटवर्क नहीं था। जो 45 तो दिख रहा है 46 भी दिख गया हमको गोलू कुमार। ठीक है 47 47 48 49 50 51 Yes, sir. 51 ठीक है 51 बन गया। 52 यस सर 53 52 अच्छा 52 हो गया।
हाँ 52, 53, Yes, 50 sir. 53. 53, चलो ओके 54, बस हो गया। 55 56 भी है सर। हाँ अच्छा 54 है, 55 है, 55 है, 56 है, ओके ठीक। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, नेटवर्क मॉडल की बात करेंगे हम लोग, और हम लोग अगर उसी में नेटवर्क मॉडल बहुत छोटा सा है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे रिलेशनल मॉडल का भी। ओके चलो बाय बाय। यस सर, पीडीएफ भेज दीजिएगा।